एक बड़े शहर के पास एक बंदरगाह था जहां बड़े बड़े जहाज खड़े होते थे। रात बीत चुकी थी और सुबह होने वाली थी। कविता में कवि ने धुंध को एक बिल्ली की तरह दिखाया है। कवि कह रहे हैं कि धुंध ऐसे आती है जैसे कोई छोटी बिल्ली दबे पाव आती है। जब आप किसी बिल्ली को चलते हुए देखते हैं तो वह कितनी चुपचाप और धीरे से चलती है ना? उसके पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं आती। ठीक वैसे ही जब हमारे शहर में या समुद्र के किनारे धुंध फॉग आती है तो वह भी अचानक और चुपके से आती है। हमें पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते सब कुछ सफेद चादर से ढक जाता है। वह शोर नहीं करती, इसलिए कवि ने धुंध के आने की तुलना बिल्ली के दबे पांव आने से की है। धुंध चुपचाप आकर बंदरगाह और पूरे शहर के ऊपर ऐसे बैठ जाती है जैसे कोई बिल्ली अपने घुटने मोड़कर चुपचाप बैठी हो। जब धुंध पूरी तरह से छा जाती है तो वह एक जगह ठहर जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह शांत होकर बैठी है और पूरे शहर और समुद्र तट हार्बर को ध्यान से देख रही है। जिस प्रकार से बिल्ली का बैठने का तरीका चुपचाप बिना हिले डुले दुबक कर बैठना, धुंध भी ठीक वैसे ही ठहरी हुई दिखाई देती है। और फिर थोड़ी देर बाद धुंध धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है, यानी चली जाती है। धुंध हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे ही सूरज निकलता है या हवा चलती है वह धीरे धीरे गायब होने लगती है। वह आती है, थोड़ी देर बैठती है और फिर चुपचाप चली जाती है। इस कहानी का मतलब ये है कि धुंध का आना और जाना बिल्कुल एक चुपचाप नटखट बिल्ली जैसा होता है, शांत, रहस्यमय और क्षणिक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से देखा होगा तो इनका उत्तर बताओ। कवि ने धुंध के आने की तुलना बिल्ली से क्यों की है? और हाँ, तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, इसलिए आजाद सर को मोटिवेशन नहीं मिलता है। तुम्हारा एक फॉलो मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।